नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवपाल राजवाड़े है और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और आपका जीवन मंगलमय होगा। दोस्तों, हर दिन की तरह आज मैं फिर आप लोगों को कुछ नई चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। आप जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, संघर्ष का अंत कभी नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि संघर्ष का अंत कभी नहीं होगा। जीवन पर्यंत आपको किसी न किसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष ना कभी खत्म हुआ है ना होगा। हर एक हर हर एक हर एक विश पूरी होने के बाद एक नई विश तुरंत तैयार मिलता है। एक कहावत है दोस्तों, ए दिल मांगे मोर, मोर यानी ज़्यादा। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, तो आपको कॉन्सेंट यानी संतुष्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक कहावत है, संतोषम परम सुखम। जी हाँ दोस्तों, तो आपको संतोष, आपके मन में संतोष होनी चाहिए कि आप जीवन में तरक्की कर रहे हैं। और दोस्तों, मैंने एक चीज़ सीखा है कि ग्रेटिट्यूड यानी आभार जताना मत भूलिए। जब आभार से आप क्या समझते हैं? आभार का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बंदा, कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपको कोई चीज़ देता है, तो आप उसको देने के बदले में ग्रेटिट्यूड के रूप में थैंक यू बोलते हैं। तो वैसे ही भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, आज तक आपको जो कुछ भी मिला है, उसके लिए अगर आप आभार जताना, थैंक यू कहना शुरू नहीं किए, तो आपके मन में कॉन्सेंट नहीं होगा, संतोष नहीं होगा। तो अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो आपके डेली लाइफ में जो भी चीज़ें आज आपके पास हैं, तो उसके लिए आप आभार जताएं। जैसे भगवान ने या खुदा ने या नसीब ने, डेस्टिनी ने आपको रहने के लिए छत दे दिया है, खाने के लिए भोजन दे दिया है, आपकी दो सही सलामत आँखें हैं, आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो आप बहुत खुशनसीब इंसान हैं। सपोज सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसकी आँखें ही नहीं हैं, जिसके या फिर जिसके पैर ही नहीं हैं, उसके बारे में सोचिए वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा होगा। लेकिन भगवान के पास आपकी शिकायतें रहती हैं कि भगवान, मुझे आपने गरीब पैदा किया, गरीब घर में जन्म क्यों दिया? तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे हैं। अगर शिकायत करेंगे तो आपकी विश कभी पूरी नहीं होगी। आपके पास जो कुछ भी है अभी, जिस भी चीज़ों से आप जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए। आप पानी, जल, खाना, भोजन जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, उन सभी चीज़ों के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके जीवन में वैल्यू ऐड करती हैं। तो दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट तो नहीं होता, लेकिन सचमुच अगर आपने शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की चाहत रखी, तो निश्चित तौर पे उसे पाने में भगवान अब भगवान कंस्पायर करती है, षड्यंत्र करती है। मतलब अगर किसी चीज़ को अपने शिद्दत से पाने की ठान ली ना, तो पूरा यूनिवर्स उसे आपको दिलाने में जुट जाती है। तो दोस्तों, खुद पर यकीन कीजिए। भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है, जहाँ भी बनाया है, जिस भी सिचुएशन पे आप जी रहे हैं, उसके प्रति आप आभार व्यक्त कीजिए और कभी भी शिकायत मत कीजिए। दोस्तों, शिकायत मत कीजिए और
आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। डोंट वेट द परफेक्ट टाइम, मतलब सही समय का इंतज़ार कभी मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं दोस्तों। अगर सही समय का इंतज़ार आप करते रहेंगे तो जीवन भर आप पिछड़े रहेंगे, आप उन्नति कर ही नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों सही समय का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, सभी समय बनाना पड़ता है। समय को सही बनाना पड़ता है, सही समय कभी आता नहीं। और जो अभी अभी जो वर्तमान में जो समय अभी चल रहा है वही सही समय है। इसी को आप अच्छा बनाइए और कंप्लेन मत कीजिए। अगर आपने शिकायतें शुरू करी तो आपका जीवन छोटा पड़ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों कुछ नया करने के लिए बी रिस्पॉन्सिबल, यानी जिम्मेदारी लेना सीखिए खुद को। आपके साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी होगा, आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, और खुद को आप उसके लिए जिम्मेदार मानिए। फिर आपका जीवन देखिए कैसे चेंज होता है। मुझे सुनने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे। टिल देन टेक केयर। बाय। थैंक यू दोस्तों।